हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम 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 एंड वेलकम बैक टू अवस्थी क्लासेस। मैं निकेत अवस्थी आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल अवस्थी क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई अगर हम अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं, जनरल एंट्री बना रहे हैं और हम एसेट्स को परचेस कर रहे हैं बल्कि गुड्स को परचेस नहीं कर रहे हैं, तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे, हम किसको डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको परचेस की कंडीशन बताई कि परचेज मतलब कि गुड्स को परचेस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब गुड्स को बिजनेस में पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम स्टॉक कहते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं रिपीटेडली उसे हम परचेस कहते हैं, और हम परचेस में प्रॉफिट ऐड करके जब गुड्स को सेल्स करते हैं तो उसे हम सेल्स कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि परचेस कब कब क्रेडिट हो जाता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वहां पर पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग, चैरिटी, डोनेशन में हमने वहां पे परचेस को क्रेडिट करना भी सीख लिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम गुड्स को परचेस नहीं करते हैं, हम एसेट्स को परचेस करते हैं। एसेट्स क्या भाई, बिजनेस करने के लिए मान लेते हैं कपड़े की शॉप है, आप अपने यहाँ कपड़े जमा के रखते हैं, कस्टमर आता है, कस्टमर को दिखाते हैं, पसंद आने पर कस्टमर को सेल कर देते हैं। लेकिन जिस काउंटर में आप कस्टमर को कपड़े दिखा रहे होते हैं, आपकी जो बिल्डिंग है, आपके यहाँ जो एसी लगा हुआ है, आपने जो रैक्स बनवाए हैं, आपने जो सेल्फ लगवाए हैं, आपने जो ग्लास का डेकोरेशन करवाया है, जो पार्टीशन करा है, ये सब आपकी एसेट्स है। और ये एसेट जो है आपने परचेस की थी, और इसलिए परचेस नहीं की थी कि इसे आप सेल्स कर देंगे, लेकिन गुड्स को आपने इसीलिए परचेस किया था कि आप उसे सेल्स कर देंगे। तो डिफरेंस है कि जब आप किसी चीज को रीसेल करने के लिए परचेस करते हैं तो उसे हम गुड्स कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज आप परचेस करते हैं जिसे आप खुद के यूज के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, बिजनेस में लॉन्ग टर्म तरह रहेगी। भाई एसी है, बिल्डिंग बनवा लिया आपने, फैन लगवा लिया, काउंटर रख लिया, तो ये सब बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलेगी और इसे हम कहते हैं बिजनेस के फिक्स एसेट्स। तो मतलब बहुत क्लियर है कि अगर हम अपने बिजनेस के लिए किसी एसेट्स को परचेस कर रहे हैं या एसेट्स को सेल कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक उसी के ऊपर है कि जनरल एंट्री इज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ एसेट्स। हम एसेट्स को परचेस करेंगे तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे, सेल्स करेंगे तो कैसे एंट्री पास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमने बिजनेस में फर्नीचर परचेस किया, यहां से शुरू करते हैं। अगर हम बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेस करते हैं तो हमने फर्नीचर को परचेस किया। अब आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फर्नीचर परचेज्ड और रुपीस लिखा हुआ है 50,000 रुपीज। अब आपको बहुत आसानी से सोचना है। मैंने आपको कहा है कि आपको जनरल एंट्री करनी है अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें आपको 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं। एक को करना है डेबिट, दूसरे को करना है क्रेडिट। अब यहां पर 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करिए। देखिए लिखा है परचेस, फर्नीचर परचेस रुपीज 50,000, ना किसी का नाम दिया है ना वहां पर कैश लिखा है। सेम मैंने आपको परचेस के केस में बताया था। परचेस देखेंगे तो ये जल्दी समझ में आएगा। अभी परचेस के केस में, परचेस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। अभी परचेस के केस में हुआ क्या कि हमने परचेस तो किया, लेकिन हमने यहाँ पर गुड्स का परचेस नहीं किया, हमने परचेस किया है फर्नीचर का, जिसमें हम अपने कस्टमर का स्वागत करेंगे। आइए भाई साहब बैठिए, इत्मीनान से गुड्स को देख के जाइए। वो फर्नीचर हमने परचेस किया। अभी फर्नीचर परचेस किया। आप फर्नीचर परचेस करते में एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि यहाँ पे किसी का नाम लिखा है। मैंने कहा था किसी का नाम नहीं लिखा है, मतलब आपको कैश ट्रांजेक्शन मानना है। और यहाँ पर कैश भले ना लगा हो, लेकिन आपको कैश ट्रांजेक्शन मानना है। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब कि आपने फर्नीचर परचेस किया है और आपने कैश का पेमेंट किया है। बिजनेस में फर्नीचर आया, बिजनेस से कैश गई है, और ऐसे केस में हमारे पास हमने 2 अकाउंट फाइंड आउट करने हैं। पहला अकाउंट आपको क्लियर दिखता है, जिसे हम कहते हैं रियल अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। द थिंग्स विच यू कैन सी, टच एंड फील इज कॉल्ड रियल अकाउंट। इसके अलावा दूसरा अकाउंट जो आपने 50,000 रुपीज़ लगाए हैं भैया, ये आपने बिजनेस से कैश में गुड्स को परचेस किया। और कैश जो है, मेरा एस जरा दूसरे टाइप का होता है, आप समझ जाइएगा। और हमने जो कैश लगाया है ये कैश है बिजनेस से, ये भी हमारे बिजनेस का रियल अकाउंट है। और अब आपको सिंपल एक अकाउंट रियल, दूसरा अकाउंट रियल, रियल अकाउंट के रूल पढ़िए और एंट्री बन जाएगी। अब हुआ क्या है, रियल में सोचिए, मत पढ़िए साइन कॉस टेन कॉट सेक मत पढ़िए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो पढ़िए जो रियलिटी में होता है, वो होता है कॉमर्स में। हो क्या रहा है, आप फर्नीचर परचेस करते हैं, एक बड़ा सा फर्नीचर बिजनेस में आता हुआ दिखता है, नहीं दिखता है तो आप टच करके बता सकते हैं कि भाई साहब फर्नीचर है, और फर्नीचर आ रहा है, रियल अकाउंट है। द थिंग्स विच वी कैन सी, टच एंड फील, रियल अकाउंट। और बिजनेस से जा क्या रहा है, बिजनेस से जा रहा है कैश, क्योंकि फर्नीचर हमने परचेस किया है कैश में। और कैश में क्यों परचेस किया है, क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया, भले ही कैश वर्ड ना लगाओ, तो हमने फर्नीचर परचेस किया। चलिए फर्नीचर परचेस कर लिया। अब फर्नीचर परचेस करने के बाद गुड्स आ गया, फर्नीचर आ गया बिजनेस के अंदर में। और अब आपको सोचना है कि व्हाट कम्स इन, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन। इंपॉर्टेंट टर्म अब मैं आपको बताने वाला हूं कि परचेज और
फर्नीचर परचेज में क्या डिफरेंस है। परचेज नॉर्मली हम यूज़ करते हैं गुड्स के लिए, जिसे हम परचेज करते हैं और सेल्स कर देते हैं प्रॉफिट ऐड करके। तो जब भी हम किसी ऐसे गुड्स का परचेज करेंगे, बाप रे कितनी बार मैंने गुड्स कह दिया। और जब हम गुड्स का परचेज करेंगे जिसे हम सेल्स करना चाहते हैं तो उसे हम परचेज अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे। लेकिन मैंने गुड्स का परचेज नहीं किया है, मैंने एसेट्स का परचेज किया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी एसेट्स का परचेज करेंगे तो उस पर्टिकुलर एसेट्स के नाम से ही आपको एंट्री बुक करनी होगी। यहाँ पे मैंने फर्नीचर बुक परचेज किया है तो आपसे मैं पूछूंगा कि व्हाट कम्स इन, तो आपको परचेज कम्स इन नहीं बोलने का, आपको बोलने का फर्नीचर कम्स इन। और फर्नीचर आया है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रियल अकाउंट, जो आएगा उसे डेबिट करेंगे और हम एंट्री पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सुंदर सा प्यारा सा फर्नीचर आ गया बिजनेस में। एंड व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का दूसरा रूल भी रियल अकाउंट का, क्यों? क्योंकि दूसरा अकाउंट भी हमने रियल अकाउंट ही फाइंड आउट किया है, तो डेफिनेटली रियल अकाउंट का ही रूल पढ़ेंगे। और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट कर दो उसको जो बिजनेस से व्हाट मतलब क्या जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट। मैंने आपको बताया थोड़ा सा इधर से स्पेस देकर लिखेंगे टू कैश अकाउंट और ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी। और एंट्री के नीचे आप नरेशन लिख सकते हैं फर्नीचर परचेज्ड। ये शॉर्ट एंड स्वीट आपने लिख दिया कि भाई हमने फर्नीचर परचेस किया है। और अमाउंट अगर आप 50,000 रुपीज़ लिखना चाहें तो 50,000 रुपीज़ का अमाउंट है। फॉर्मेट जनरल एंट्री का सबको आता है, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, ये फॉर्मेट आपको आता है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, हमने फर्नीचर परचेस किया है और कैश में परचेस किया क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया था। अब अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्नीचर परचेस कैश में, तो वो आप यहाँ पर कैश ही लिखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा लिखा होता है कि फर्नीचर परचेस फ्रॉम राम बाय पेड कैश, तो वो भी कैश में पेमेंट किया है। मामला बहुत क्लियर, अगर कैश में पेमेंट किया है, कैश वर्ड लिखा है तो ठीक है। ऐसे केस में कैश नहीं लिखा था, फिर मैंने आपसे कहा कि कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया था। और भले नाम दिया लेकिन कैश लगा है तो भी आपको कैश ट्रांजेक्शन देखना है। और ऐसे केस में आपके बिजनेस में फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा, कि मामला बहुत क्लियर है। लेकिन अगर हमने फर्नीचर को उधार में क्रेडिट में परचेस किया है तो यहाँ पर हमारे बिजनेस से कैश, हमारी एंट्री से कैश हट जाएगा और जिससे भी हमने फर्नीचर परचेस किया है उसका नाम आ जाएगा। और अगर हमें नाम नहीं पता है, सिर्फ ये लिखा है कि हमने फर्नीचर क्रेडिट में परचेस किया है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं क्रेडिटर। और अगर आपको क्रेडिटर का नाम पता है तो क्रेडिटर्स के नाम की जगह अगर आपको राम पता है कि उसका नाम राम है तो आप राम लिख सकते हैं। राम भी अल्टीमेटली बिजनेस का क्रेडिटर है। जब आपने फर्नीचर परचेस किया है, जिस पर्सन से परचेस किया है उसको आपको पेमेंट करनी होगी और पेमेंट करने के टाइम पे वो हमारे लिए हो जाएगा हमारी लायबिलिटी, क्योंकि हम राम को पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी को हम ऑलवेज करते हैं क्रेडिट अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। लेकिन यहाँ पर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको क्रेडिट किया क्योंकि राम हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फर्नीचर हमने जिससे परचेस किया वो मेरा गिवर है और हम गिवर को करते हैं क्रेडिट। तो हमने एंट्री पास कर ली है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और राम। सिंपल वे में समझ लीजिए भाई, गुड्स आप फर्नीचर को कैश में परचेस करेंगे तो फर्नीचर तो आएगा ही, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में, तो आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना ही करना है। अगर कैश में किया तो टू कैश, और अगर उधार में परचेस किया है तो टू क्रेडिटर्स, और अगर क्रेडिटर्स का नाम दिया तो उसका नाम लिख देंगे और वो नाम हमारे पास में राम है। लीजिए खत्म हो गया आपके लिए यहाँ पर सिंपल सा कि हमें कैसे एसेट्स को परचेस करना है। एक इंपॉर्टेंट टर्म और आपको जाननी जरूरी है और वो इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जैसे ही आप फर्नीचर परचेस करते हैं, इस 50,000 रुपीज़ के फर्नीचर को आपने परचेस तो किया, लेकिन इस भारी भरकम फर्नीचर को परचेस करके घर तक लाने के लिए, घर में इंस्टॉल कराने में भी आपका खर्चा हो गया। कैसे खर्चा हो गया वो देखते हैं। भाई लिखा है फर्नीचर परचेज ₹50,000 और इस एंट्री को आगे बढ़ा लेते हैं एंड पेड रुपीज़, चलिए आगे बढ़ाते हैं, ₹5,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन और एंड ₹3,000 फॉर इट्स कैरिएजेस। कैरिएजेस मतलब कि भाड़ा, जो आपने जिस ट्रक में, जिस छोटी डिलीवरी वैन में, ठेले में, किसी भी चीज़ में आपने ऑटो में रख के लाया फर्नीचर। और रियल है, ऐसा होता है कि हम फर्नीचर सिर में रख के नहीं ले आएंगे। फर्नीचर घर में आया है, एक इंजीनियर आएगा इंस्टॉल करने के लिए। कई बार हम टीवी खरीदते हैं, हम और भी चीज़ें खरीदते हैं, और हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक पर्पज से थोड़ा सा बाहर निकलिए, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस में हम बहुत बड़ी बड़ी एसेट्स परचेस करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एसेट्स जापान से, अमेरिका से, पता नहीं कहाँ से मंगाते हैं, उसे बिजनेस में इंस्टॉल कराते हैं। उसके लिए इंजीनियर्स आते हैं, जिस जगह से हमने एसेट्स
एसेट्स परचेस की होती है और इंस्टॉलेशन का वो हमसे चार्ज लेते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अमेरिका से या यूरोप से गुड्स आया है या जापान से गुड्स आया है तो भैया उसमें हमारा बहुत सारा एक्सपेंडिचर हुआ है जिसमें हमने गुड्स को ढुलाई दी है, ढुलाई का पैसा। तो अल्टीमेटली अगर एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमने फर्नीचर परचेस किया 50,000 रुपीज़ का, जिसमें हमने उसके इंस्टॉलेशन में खर्च कर दिए हैं 5,000 रुपीज़ और उसको लाने में खर्च कर दिया है 3,000 रुपीज़। ऐसे केस में जब आप किसी भी एसेट्स को परचेस करेंगे और परचेस के टाइम पे, इन द टाइम ऑफ परचेस, जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों को सेपरेटली नहीं दिखाने का, ऐसे सारे खर्चे आपको ऐड कर देने हैं उस फर्नीचर की कॉस्ट में, उस एसेट्स की कॉस्ट में। यहाँ पर एसेट्स का नाम मैंने फर्नीचर लिया है तो इसलिए मैं फर्नीचर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्नीचर आपने परचेस किया है, अब आपको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि फर्नीचर आपका 50,000 रुपीज़ का है। अब आपको कहना है कि आपका फर्नीचर 58,000 रुपीज़ का है, क्योंकि फर्नीचर आपने परचेस किया था, उसके इंस्टॉलेशन में 5,000 रुपीज़ खर्चा किया और 3,000 रुपीज़ आपने खर्चा किया है उसके ढुलाई में, उसके कैरियर्स में। तो 50 + 5 55 + 3 58,000 रुपीज़ है। कहानी बहुत सिंपल है, टेक्निकल वे में समझने की कोई कोशिश मत करिए, सिंपल वे में समझिए, कॉम्प्लिकेटेड वे में मत समझिए। फर्नीचर या एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो सकती है, एसेट्स को परचेस करने के बाद उसके इंस्टॉलेशन के, उसके लगाने के, उसके ढुलाई के जो भी खर्चे होते हैं वो सारे ही खर्चे हम उसी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। और हम खर्चों के लिए इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट या कैरियर्स अकाउंट डेबिट को डेबिट नहीं करेंगे, हम डेबिट करेंगे यहाँ पर उस एसेट्स को जिसके लिए हमने इनको किया है। अल्टीमेटली हम एंट्री वही पास करेंगे और हम एंट्री पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अगर हमने कैश में परचेस किया है तो कैश लिख सकते हैं और अल्टीमेटली हमने लिख दिया कैश और यहाँ लिख देंगे 58,000 रुपीज़। मैंने आपसे कह दिया है कि अगर आपने उधार में परचेस किया है क्रेडिट में तो आप यहाँ पे टू क्रेडिटर्स, टू राम, टू श्याम, वट एवर द पर्सन जो होगा उसका नाम लिखेंगे। क्लियर हो गया। अभी हमने कर लिया कि हमने फर्नीचर परचेस किया, एसेट्स परचेस की, एसेट्स को परचेस करने के टाइम जो भी खर्चे हुए वो हमने वहाँ पर अलग से ना लिख के उसमें इंक्लूड कर दिया। कई बार हम बिजनेस के लिए सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस कर लेते हैं, भाई अच्छी मिल रही थी मार्केट में, सस्ती मिल रही थी, हमने परचेस कर ली। लेकिन जब हम मशीनरी परचेस करके लाते हैं तो हमें लगता है कि यार चलो इसमें कुछ खर्चा कर लेते हैं, इसकी ओवरहॉलिंग करा लेते हैं, इसकी रिपेयर करा लेते हैं, मेंटेनेंस के लिए। आपने उस टाइम भी जो खर्चे किए हैं, भले आपने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी लेकिन आपके बिजनेस के लिए तो मशीनरी नहीं है ना। तो जब मशीनरी परचेस की उसके टाइम पे जो आपने रिपेयर का खर्चा किया, उसके सर्विसिंग में खर्चा किया, उसके ओवरहॉलिंग में खर्चा किया, इन सब को भी अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सारे खर्चे आपको ऐड कर देने हैं उस मशीनरी की कॉस्ट में। जैसे आपने कार परचेस की तो आप कार अकाउंट डेबिट करेंगे, उसके अलग से एक्सपेंडिचर को डेबिट नहीं करेंगे। आपने वहाँ पे कंप्यूटर परचेस किया तो आपको कंप्यूटर अकाउंट डेबिट लिखना है, उसके अलग से खर्चे नहीं लिखना है। सारे खर्चे आपको कंप्यूटर की वैल्यू में ऐड कर देने और आपको डेबिट कर देना है कंप्यूटर या फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो कैश, और अगर आपने क्रेडिट में परचेस किया है तो वेंडर का नाम लिख देंगे, जिससे हम कहते हैं कि क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर का नाम आप लिख सकते हैं क्योंकि वो गिवर होता है, क्रेडिट द गिवर। और हमारे पास एसेट्स आती है जिससे हम कहते हैं रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये कहानी बहुत क्लियर हो गई, कई बार आपको बता चुका हूँ। ये तो हो गया भाई एसेट्स को परचेस करने का, कि एसेट्स को परचेस करने के लिए हमने देख लिया कि एसेट्स के नाम से एंट्री बुक करेंगे। अभी मैंने आपसे कहा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो ये सब एसेट्स हैं। और हम गुड्स को परचेस करते हैं तो हम इन सब का नाम का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं परचेज। लेकिन आपने गुड्स का परचेज नहीं किया है, आपने यहाँ पे परचेस किया है एसेट्स का और आप एंट्री पास करेंगे ऐसे। अब यही सेम केस अगर मैं देखता हूँ कि हम एसेट्स को परचेस नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं, तो भी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम गुड्स को सेल करते थे तो हम परचेस की जगह वहाँ पे सेल्स वर्ड यूज़ करते थे। और सेल्स की बहुत सारी कंडीशन भी मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है, उसकी भी लिंक आपको मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा, साथ में प्लेलिस्ट दूंगा। प्लेलिस्ट में आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस दिख जाएंगे जिसमें डबल इंट्री सिस्टम के सारे वीडियोस हैं। अभी हमने गुड्स का सेल नहीं किया बल्कि हमने परचेस किया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमने गुड्स का परचेज नहीं किया बल्कि सेल्स किया है। अभी सेल्स के केस में होगा क्या, दो ही टाइप की सेल्स हो सकती है। आपने अपने एसेट्स को या तो सेल्स कर दिया, कैश मिल गया तुरंत, जिसे हम कैश सेल्स कहते हैं, या आपने गुड्स को, अपने एसेट्स को सेल कर दिया और एसेट्स को सेल करने के बाद आपको पैसा इमीडिएट नहीं मिला, जिसे हम कहते हैं कि हमने अपनी एसेट्स को उधार में बेचा, मतलब क्रेडिट सेल किया है। अभी कैश सेल्स होगा या क्रेडिट सेल्स होगा, इसमें आपके बिजनेस से जाएगा क्या। मेरे बिजनेस की जो एसेट्स है वो बिजनेस से बाहर की ओर जाएगी, जैसे कि सेल्स के केस में ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे सेल्स हम गुड्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम एसेट्स परचेस कर रहे हैं और एसेट्स परचेस करने के टाइम पे हम जब एसेट्स को बेचेंगे, सेल्स करेंगे, तो बिजनेस से एसेट जाएगी और एसेट जो है वो हमारे बिजनेस की है रियल अकाउंट। जैसे लिख देते हैं कि मशीनरी सोल्ड ₹50,000। चलिए 50,000 रुपीज़ की हमने मशीनरी बेची है और बस इतना ही लिखा है, किसी का नाम नहीं दिया, कैश नहीं लिखा, तो आपको इसे मानना है कि भाई ये हमारे बिजनेस के लिए है
कैश सेल्स, और ये कैश सेल्स है और इसका हम जब सेल्स करेंगे तो ये हमारी एसेट बिजनेस से बाहर की ओर बिकेगी जाएगी और बिजनेस में आएगा कैश। और यहाँ पे मैं सेल्स नहीं लिखूंगा, मैंने आपसे कहा गुड्स नहीं है, मशीनरी है, एसेट्स है, तो यहाँ पे मैं क्लियरली वर्ड लिखूंगा मशीनरी। मशीनरी की स्पेलिंग आप लोगों ने ऐसी पहली बार देखी होगी। तो ये है मशीनरी और हमारे बिजनेस से मशीनरी जा रही है और मशीनरी के बदले में कैश आ रहा है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, बहुत रियलिस्टिक है। मशीनरी बेचिएगा तो कैश आइएगा और कैश आ गया है। कैश की बात करते हैं रियल अकाउंट, मशीनरी की बात करते हैं रियल अकाउंट। अगेन 2 अकाउंट फाइंड आउट किए डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग और दोनों ही अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे, एंट्री पास हो जाएगी। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। तो व्हाट कम्स इन तो कैश कम्स इन, क्योंकि आपने मशीनरी को यहाँ पर बेचा और उससे कैश मिली है और आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और मशीनरी व्हाट गोज आउट, मशीनरी गोज आउट, क्योंकि मशीनरी का सेल्स हुआ है और आपको मशीनरी को ही क्रेडिट करना है। मैंने आपसे कह दिया कि हम मशीनरी को ही क्रेडिट करेंगे और मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे और जो भी अमाउंट होगा उसे हम लिख देंगे, क्योंकि मशीनरी बिजनेस से बाहर गई है एंड रियल अकाउंट है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट गोज आउट तो मशीनरी गोज आउट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने यहाँ पे सेल्स नहीं लिखना है, क्योंकि हमने गुड्स का सेल परचेज नहीं किया, हमने मशीनरी को बेचा है। जैसे हमने मशीनरी को जब परचेस किया था तो हमने मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट किया था, मतलब कि एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया था। ठीक वैसे ही जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो हम एसेट्स को ही वहां पर क्रेडिट करेंगे। ये है। इसके अलावा अगर आपने एसेट्स को यहां पर कैश में नहीं बेचा, क्रेडिट में बेचा है, तो आप यहां से कैश वर्ड हटा दीजिए। आपने राम को बेचा, श्याम को बेचा, मोहन को बेचा, तो अल्टीमेटली आपके पास कैश नहीं आया, तो आपको दूसरा अकाउंट फाइंड आउट करना है। मैं कहता हूं हमने गुड्स श्याम को बेचा है और जब श्याम को बेचा है तो श्याम आपका जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है और जैसे ही आपने एसेट्स को श्याम को बेचा है तो श्याम हो गया रिसीवर और पर्सनल अकाउंट का रूल आपको मिल गया है, क्योंकि पर्सन है श्याम और पर्सनल अकाउंट का रूल है कि हमें करना होगा रिसीवर को डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर और मैंने आपसे कह दिया श्याम रिसीवर है, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल श्याम्स अकाउंट आप कर सकते हैं यहाँ पर डेबिट। थोड़ा दूर में लिख देता हूँ डेबिट और ये डेबिट लिख दिया और अल्टीमेटली बिजनेस से चली गई मशीनरी, तो हमारे पास एंट्री बन गई श्याम्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। श्याम वो जिससे हमने मशीनरी बेची है, कैश नहीं मिला है, फ्यूचर में कैश मिलेगा, मतलब श्याम यहाँ पर मेरा है डेटर और इसे मैं कहता हूँ डेटर। और जो डेटर होता है ये मेरे बिजनेस की होती है एसेट्स। बहुत सारे लोग डेटर को डेबिटर प्रोनाउंस करते हैं, ये सही नहीं है, बी ऑलवेज साइलेंट होता है। डेटर्स वर्ड यूज़ करना है जिनसे हमें पैसा लेना है, हमारे बिजनेस की एसेट्स होती हैं और ये है हमारे बिजनेस के लिए हमारे डेटर। और ये है एंट्री जहाँ पर आपने मशीनरी को खरीदा नहीं है बल्कि बेचा है, सेल्स किया है, आप ऐसी एंट्री पास कर सकते हैं। ये है हमारे पास में एसेट्स को परचेज और सेल्स करने की एंट्री, जहां पर परचेज करने के टाइम पे उसमें जो जो खर्चे हुए थे हमने उन सबको मिला दिया था और वहां पर एक ही नाम दिया था कि जो एसेट्स है, जो कोर है और कोर था एसेट्स परचेज करना, तो सारे छोटे छोटे खर्चे उसमें ऐड कर दिए और हमने सारे अलग से खर्चों का नाम नहीं दिया था। वहां पर मशीनरी अकाउंट ही नाम दिया, फर्नीचर अकाउंट नाम दिया, कंप्यूटर अकाउंट नाम दिया और उसे ही परचेज करने की एंट्री पास की। फिर चाहे वो कैश में थी चाहे क्रेडिट में थी, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप नहीं आता है तो आपको मैसेज करना है कमेंट सेक्शन में, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जनरल एंट्री के ही कुछ और नए कंसेप्ट को लेकर फिर से बहुत जल्द मिलूंगा, ये वादा है मेरा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, बाय बाय।